ये बताइए हम लोग लड़कियां कहाँ जाएंगे, किसके वहाँ जाएंगे? हम लोग इसी तरह रहेंगे, परेशान रहेंगे। हम लोग यहाँ से कह रहे दारू भट्टी यहाँ से हटवा दिया जाए। बस जीवन भर ये भट्टी खुलने वाली है, हम लोग के बच्चे का असर क्या पड़ेगा उस पे? बिल्कुल जस्ट घर के सामने है, देखिए यहाँ जस्ट हम लोग के घर के दरवाजे पे है। ये घर देखिए, बिल्कुल ये देखिए घर के सामने। जैसे कि आप देख सकते हैं छोटी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, यहीं से स्कूल के लिए जाते हैं तो वो सुरक्षित नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी भी रोजगार आप दीजिए। आप दारू भट्टी खोल के दारू भी ला रहे हैं, आप रोजगार दीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए, लड़कियों को। एक तो भैया यहाँ पे खुला हुआ है तो आए दिन यहाँ झगड़ा, आए दिन शराबगद्दी से यहाँ लुढ़के रहते हैं, हमेशा लुढ़के रहते हैं लोग यहाँ पे। हम लोग का यहाँ छत पे निकलना मुश्किल हो जाता है। युवाओं को रोजगार दीजिए, लड़कियों को रोजगार दीजिए, कुछ मॉल खोलिए, इसको कोचिंग सेंटर खोलिए, हमको नहीं एतराज है। आप यहाँ दारू, एक तो हम लोग परेशान थे, बाजू में है ही, आप दो दारू भट्टी यहाँ भी बगल में खोल रहे हैं तो बेचना है लैला, और ये साफ कह दिया मैं बेचूंगा यहीं, चाहे आबकारी आए चाहे डीएम आए। इनको खुला गोरखनाथ थाने के थानेदार को पूरा इनका प्राशय है, थानेदार के संरक्षण में बन रहा है। पुलिस से लड़ने की ताकत योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी के पास। अच्छा, ये थानेदार ने तो यहाँ तक कि महिलाओं को कह दिया है कि पंकज पांडे को बुलाओ, उसका मार के हाथ पैर तोड़। क्या नाम पड़ेगा चाची आपका? मीना। यहाँ पे जो आप लोग जिस चीज के लिए आई हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग ये मांगे हैं कि यहाँ भट्टी मत खोलना, चाहे जहाँ ले जा खोलें। सबके घरे बहू बेटी हैं, निकलेंगी बाहर जाएंगी, आधा मीटर है गोरखनाथ, कैसे सब बहू बेटी जाएंगी, कैसे गाड़ी घोड़ा निकालेंगे, बच्चे पी के पड़े रहेंगे, झगड़ा करेंगे, बवाल करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? हमेशा यही बात है। हाँ सर देखिए रोड कितना चौड़ा है, रोड वो आएंगे पीने तो गाड़ी खड़ा करेंगे, तो मेरी बेटी बहू कैसे जाएंगे? किस हम लोग जस्ट घर के सामने। क्या नाम पड़ेगा आपका? पूजा। बताइए। पूजा दीदी, जस्ट हमारा घर ही सामने है और एकदम दरवाजे पे खुल रहा है। हमारे छोटे बच्चे हैं, ये कह रहे हैं कि दीवार खड़ा कर देंगे, कैमरा लगा देंगे, हम 24 घंटे यहाँ खड़ा रहेंगे। हम लोग की 24 घंटे वो सेवा करेंगे, हिफाजत करेंगे। यहाँ जो बदबू होगी, जो यहाँ पे उर्दंग मचेगा, जो गाली गलौज होगा, क्या वो रोक पाएंगे 24 घंटे में? कह रहे मेरा एक आदमी हमेशा खड़ा रहेगा यहाँ पे। कितने दिन करेंगे? 6 दिन करेंगे, 7 दिन करेंगे, 1 महीना करेंगे, 2 महीना, साल भर करेंगे, इसके बाद करेंगे वो? जीवन भर ये भट्टी खुलने वाली है, हम लोग के बच्चे का असर क्या पड़ेगा उस पे? बिल्कुल जस्ट घर के सामने है, देखिए यहाँ जस्ट हम लोग के घर के दरवाजे पे है। ये घर देखिए, बिल्कुल ये देखिए घर के सामने। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी महिलाओं का जमावड़ा लगा हुआ। महिलाएं कह रही हैं कि हमारे बच्चे हैं, और बच्चे और महिलाएं जो कुछ लोग हैं, माताएं और बहनें कह रही हैं कि हमारी बहू बेटियां अगर घर से निकलेंगी तो सुरक्षित नहीं फील करेंगी। लेकिन जो ऑनर है उनका कहना है कि यहाँ पे कैमरे लगे रहेंगे, हमारी 24 घंटा निगरानी रहेगा, किसी पर को उपद्रव नहीं बचेगा। जो देखेगा उसको चीड़ देंगे हम लोग। क्या कह रही है? कह रहे जो देखेगा आप लोग की तरफ उसे चीड़ देंगे। कितने दिन किसको चीड़ेंगे वो? ये बताइए, ये बच्चियाँ हैं, ये स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगी। सारे घर की, हमारे घर की बच्चे, इतनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, और भी मेरी बच्चियां लड़कियां हैं, घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब के सब दरवाजे पे खेलते हैं। उन लोगों के पर क्या असर पड़ेगा जो पी करके यहाँ गिरेंगे, गाली गलौज करेंगे? एक तो भैया यहाँ पे खुला हुआ है तो आए दिन यहाँ झगड़ा, आए दिन शराबगद्दी से यहाँ लुढ़के रहते हैं, हमेशा लुढ़के रहते हैं लोग यहाँ पे। हम लोग का यहाँ छत पे निकलना मुश्किल हो जाता है। क्या नाम पड़ेगा? सुधा। क्या कह रही? बस हमारे घर के सामने खुला, हमारे घर कोई आदमी नहीं है, बताइए हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ पे? हमारे घर कोई आदमी नहीं, हमारे घर ये हमारी छोटी ननद है। हस्बैंड बाहर रहते हैं आपके? नहीं, आदमी है ही नहीं, हमारे घर कोई मर्द ही नहीं है। देवर हमारे हम लोग के सामने ही खुला, बताइए हमारे छोटा बच्चा, हम लोग कैसे रहेंगे? तो आपने कहीं पे ज्ञापन वगैरह पुलिस से शिकायत वगैरह की है? बहुत हम लोगों ने, हर रोज तो हो ही रहा है सर। हर रोज हमारे हस्बैंड है, हमारी माता जी है, वो बुजुर्ग है, माता जी हमारी हार्ट पेशेंट है, वो रोज सुबह शाम जा के चक्की काटेंगे, वहाँ पे पुलिस थाने पे धरना दे रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। डीएम ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं। आश्वासन तो दिए होंगे, कुछ तो कहे होंगे? कुछ नहीं। सुनो जी, डीएम बोले हैं कि रुक जाएगा, मगर थाना वाले बोले हैं कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे। आप थाने बड़ा होता है कि डीएम बड़ा होता है? डीएम बड़ा होता है। हाँ, तो फिर कैसे थाने पे? तो थाना पर हम लोग गए हैं, तो कहे आज भी गए कि बन रहा है, रोक दीजिए, तो कह रहे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जाइए डीएम के बंगला पर। एक बार क्या कह रही है दीदी, क्या कह रही है? थोड़ा सही थाने वाले जब थाने पे लोग जा रहे हैं तो वो डीएम के वहाँ को भेज रहे हैं कि आप लोग डीएम के वहाँ जाइए, हमारे वहाँ कोई काम
काम नहीं होगी आने पे जाने पे। इनकी। हाँ, हाँ। ये बात। अच्छा। तो अब ये लोग कहाँ जाएं, ये लोग को डिसाइड नहीं हो पा रही है कि कहाँ जाएं, हम क्या करें। लोग कभी कह रहे वहाँ जाइए, कभी कह रहे क्या वहाँ कह रही जाइए, कभी कह रहे यहाँ जाइए, कभी डीएम ऑफिस जाइए, यही बस हो रहा है। आज 4 दिन से यही हो रहा है सर। हाँ। क्या नाम पड़ेगा बाबू? अर्पिता कुमारी। क्या कह रहे थे अभी? ये बताइए हम लोग लड़कियां कहाँ जाएंगे, हाँ। किसके वहाँ जाएंगे? हाँ। हम लोग इसी तरह रहेंगे, परेशान रहेंगे। हाँ। हम लोग यहाँ से कह रहे दारू भट्टी यहाँ से हटवा दिया जाए। हाँ, बस एक ही मांगी है, दारू भट्टी हटवा दो। हाँ, बस दारू असर पड़ेगा समाज जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ नहीं खुलना चाहिए, क्या कह रही है? यहाँ नहीं खुलना चाहिए। हाँ, कहीं खोलिए, यहाँ नहीं खुलना चाहिए, यहाँ नहीं खुलना चाहिए। मतलब इस चौराहे पे आप कहीं खोलिए, यहाँ मत खोलिए। हाँ, यहाँ मत खोलिए। हाँ, यहीं से स्कूल के लिए जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, यहीं से स्कूल के लिए जाते हैं, तो वो सुरक्षित नहीं है। हाँ, हमारी युवा पीढ़ी भी रोजगार आप दीजिए। आप दारू भट्टी खोल के दारू पिला रहे हैं, आप रोजगार दीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए, लड़कियों को रोजगार दीजिए, कुछ मॉल खोलिए, इसको कोचिंग सेंटर खोलिए, हमको नहीं एतराज है। आप यहाँ दारू, एक तो हम लोग परेशान थे, बाजू में है ही, आप 2 दारू भट्टी यहाँ भी बगल में खोल रहे हैं, तो इससे हमारा लाभ क्या हो रहा है आप बताइए? हम लोग तो सुरक्षित है नहीं। आज तक तो देख रहे हैं कि युवतियाँ या लड़कियाँ, छोटे बच्चे कहीं सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ दारू भट्टी अगर खुल जाता तो क्या हम लोग सुरक्षित हैं उस चीज के लिए? सीएम सिटी मतलब यहाँ से सीएम सिटी कहा जाता है, और बाबा जी का जो मठ है यहाँ से 500 मीटर दूर है, तो सुरक्षित तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम यहाँ से मंदिर या गोरखनाथ थाना बहुत नजदीक है। हम मतलब दारू की भट्टी खुलने से नहीं सुरक्षित है ना? हाँ, दारू भट्टी खुलने से बिल्कुल पहले भी तो कहाँ सुरक्षित है। यहाँ बाबा का वो राज है, लेकिन हम लोग सुरक्षित पूर्ण रूप से नहीं है। जो युवा घर के पी रहे हैं, लड़के पी रहे हैं या बड़े बुजुर्ग पी रहे हैं, घर में जाके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उससे तो हम लोग परेशान थे ही। और फिर यहाँ पे एक और दारू भट्टी खुल रही, बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो हम लोग यहाँ आते चौराहा है, तो यहाँ से हम लोग का सब्जी लेना, जो भी रोजमर्रा का सामान होता है, हम लोग यहाँ से करते हैं परचेजिंग, तो हम लोग रोजमर्रा का सामान लेने के लिए निकल नहीं सकते हैं। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि यहाँ दारू भट्टी न खोली जाए। दारू भट्टी न खुले, बाकी दारू भट्टी नहीं, मॉल खोलिए, अपना दुकान खोलिए, हम लोग को रोजगार दीजिए, कोई अपनी चीज ऐसे खोले को हम लोग को भी रोजगार मिल जाए। लेकिन दारू भट्टी के विरोध है हम लोग। इसके लिए हम लोग को जो करना रहेगा हम लोग करेंगे, हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जो उचित कार्यवाही होगी आप लोग के थ्रू हम लोग का किया जाएगा बस। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या कह रही थी दीदी, क्या कह रही थी बताइए? हम लोग ये कह रहे थे कि इतने दिनों से ये खाली पड़ा था, वो बोल रहे थे कि इतने दिनों से खाली पड़ा था, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं थी। तो खाली पड़ा था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब्जी लगती थी यहाँ पे, मंडी लगती थी, हम लोगों को पागल कुत्ता काटा कर कह रहे नहीं भट्टी नहीं खुल रही है यहाँ पे। तो हम लोग को इतनी सारी महिलाएं हैं, ये पागल हैं जो उनके पीछे पीछे दौड़ रही कि नहीं मत खुलवाइए। हाँ, कह रहे हैं कि आप लोग को पहले नहीं कोई दिक्कत हुआ, आप हर चीज खुलवाइए लेकिन भट्टी मत खुलवाइए। यहाँ पे कोई भी काम कीजिए, आप यहाँ पे कटरा बनवा दीजिए, कोई और काम कर लीजिए, लेकिन भट्टी मत खुलवाइए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है दीदी, आ रहा है आपके पास एक। और ये जो आबकारी विभाग इनको दारू की दुकान दिया है, जिसको यहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उसमें रास्ता ये है कि उसमें जो इनको रास्ता मिला है वो हुमायूंपुर उत्तरी, न कि जगेसर पासी चौराहा। ये पूरे हुमायूंपुर में कहीं भी अपनी दुकान शिफ्ट कर ले, उससे यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत। वहाँ पे भी महिलाएं विरोध करने लगी फिर? वो तो इनका विषय है ना, हमारा अपना विषय है। हमारे यहाँ अगर दारू भट्टी रहेगी तो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ बनेंगे कि पियक्कड़ बनेंगे। ये भी बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के माध्यम से ही तो इनको मिला। गवर्नमेंट जनहित में काम करती है, और जनहित किसमें होता है? जिसमें लोगों का हित होता है उसको जनहित कहा जाता है। तो जनहित मतलब जनता का हित। अगर जनता रोड पे है तो कहाँ जनहित हो रहा है? अगर सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है आबकारी से, तो सरकार को अगर इसी दुकान से तो पूरी रेवेन्यू आ नहीं जा रही है, एक ही दुकान से पूरे उत्तर प्रदेश समूचे आबकारी का रेवेन्यू जा नहीं रहा है। कल ये महाराज जी के आने जाने का रास्ता है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को जब मेडिकल कॉलेज की तरफ, हड़ावा फाटक की तरफ जाना होता है, यही रास्ता है। इसके पहले पूर्व में ये दुकान पार्षद की है, इसमें बियर की दुकान खुल रही थी 2017 में, तब भी हम लोग बंद करा दिए थे। लेकिन ये तो इतने ढीठ हैं कि जब आप इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे हम यहाँ मोटरसाइकिल धुलाई सेंटर खोलने जा रहे हैं, यहाँ अंडा बेचेंगे, यहाँ मछली बेचेंगे, लेकिन इनको बेचना है लैला। और ये साफ कह दिए मैं बेचूंगा यहीं, चाहे आबकारी आए चाहे डीएम आए। इनको खुला गोरखनाथ थाने के थानेदार को पूरा इनका प्राशय है, थानेदार के संरक्षण में बन रहा है। पुलिस से लड़ने की ताकत योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी के पास नहीं। अच्छा, जो थानेदार ने तो यहाँ तक कि महिलाओं को कह दिया है कि पंकज पांडे को बुलाओ, उसका मार के हाथ पैर तोड़ दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये कुछ दिखा रहे हैं भैया, दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए। 2017 में जो है यहाँ दारू की दुकान खुलने वाली थी, सभी महिलाओं एकत्रित होकर उसको बंद कराया गया था। खुलने से पहले ही सारी चीजें हम लोग करा दिया गया था। उसकी ये पिक्चर है, आपके सामने रख रहा हूँ जी। तो पुनः इस चीज को प्रयास किया जा रहा है कि पुनः ये दारू की दुकान खुले। इस चीज का हम सभी विरोध कर रहे हैं यहाँ पे।
हाँ ठीक है भैया ठीक। यहाँ से दुबर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? हमारा यहाँ ना जाना ऑलरेडी पहले तो हम लोग ये कष्ट संकट हम लोग झेलते थे, हम लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ से नहीं निकाल पाते थे, आए दिन पियक्कड़ यहाँ पेशाब करते थे, दारू पीते थे, उल्टियाँ करते थे, आपस में आए दिन मार होता था। सुबह शराब भट्टी हो जाने की वजह से सुबह 4 बजे से लेके रात को 11 बजे 12 बजे तक यहाँ जो है हम लोग जो है कि ये प्रताड़ित होते हैं, शोषा होते हैं।